सो हाय एवरीवन वेलकम बैक। दिस इज शिवम शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ये वन शॉट वीडियो है जिसमें मैं आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो चैप्टर है और जो एक टॉपिक है काफी बड़ा, उसको इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और काफी जल्दी हम ये वीडियो खत्म भी कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ट्रेंड्स है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, उन्हीं से वो पूरा चैप्टर बना है। बैकबोन है सारे ट्रेंड्स उस चैप्टर के। तो मैंने यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये वाली स्लाइड, इसमें मैंने वो ट्रेंड्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप ये पिक्चर जो है ना अपने दिमाग में रख लेते हो, तो आपको 100% पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगा। अब याद कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप अगर ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ये वाली पिक्चर है, आप प्रिंट आउट करा लो अपने सामने जहां पढ़ते हो वहां लगा लो कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेन तीन चार ही टर्म है, ये बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करते हैं। एक्सेप्शन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जनरल बात कर रहे हैं। बस एटॉमिक रेडियस ऐसा है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज करता है। आप ऐसे मान लो क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है भाई, तो साइज बढ़ जाता है, इस वजह ऐसे समझ सकते हो आप, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हो जाते हैं तो शेल का साइज बढ़ जाता है। सिमिलरली जैसे हम ऊपर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, अब यही याद कर लो। डाउन लेफ्ट टू राइट जो है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों चीजें लेफ्ट टू राइट बढ़ती हैं, और डाउन द ग्रुप ये दोनों चीजें घटती हैं। लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है ये तो सबको याद ही रहता है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारा घटता है, और डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस। मेन ये याद करना है। फिर बात आती है नॉन मेटालिक करेक्टर की, मेटालिक करेक्टर की, तो वो हम काफी सारे रूल्स होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वो हम उससे समझ लेंगे। लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हो तो समझ लो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, और इधर हम इस साइड से इस साइड आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये जो एस ब्लॉक होता है, ये वाला ब्लॉक, ये और ये, इन दोनों में ज्यादातर मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्योंकि एस ब्लॉक में आते हैं। तो आपको मालूम है डी ब्लॉक में भी कई मेटल्स होते हैं, इस वजह से इस साइड जब हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है हमारा इंक्रीज करता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया आपके लिए, यहाँ पे जैसे मैंने सभी जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है आप लोग देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है पीरियोडिक, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे वैलेंसी हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर, और ग्रुप्स ट्रेंड इन में देखो यहाँ पे ग्रुप्स और पीरियड दोनों का लिखा हुआ है, मैंने दोनों को एक साथ कर दिया है। और यहाँ मैंने लिखा हुआ कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा, ये पूरी मैंने चार्ट बना दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सिमिलरली मैंने पीरियड के लिए भी चार्ट बनाया हुआ है कि कौन डिक्रीज करेगी, कौन सी चीज इंक्रीज करेगी। तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज थोड़ी लर्निंग बेस्ड है, जिसकी लर्निंग पावर अच्छी हो वो याद कर लेगा तो काफी आसान है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो कई लोगों को तो याद भी होगा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, और अगर हम उसका उल्टा कर दे तो अपोजिट हो जाएंगी सारी चीजें। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया, वही उसी को थोड़ा और एक मतलब मैंने अच्छे से कर दिया स्लाइड को। आप लोग देख पा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से लिखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्रीज कर रही है इस तरफ लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। तो आप ये वाला चार्ट, अगर आपको वो ना याद हो रहा है तो आप ये वाला चार्ट याद कर दो, ये थोड़ा ज्यादा आसान है। इसमें मैंने कुछ मेरिट्स भी लिखी हुई है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि कभी कभार क्लासेस में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है पहली चीज। तो दूसरी चीज पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आपको याद होगा, एटॉमिक नंबर से मुझे याद आया, अगर आपको याद हो तो इससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो टेबल आई थी जो काफी अच्छी चली थी मेंडलीव की, उसमें एटॉमिक मास था, इसलिए वो फेल हुई थी। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे एटॉमिक मास का, कि वहां पे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास था। फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये हमारी मेरिट्स है, ठीक है। और डीमेरिट्स हमारी ये है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, आज भी इस पे लड़ाई होती है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होगी। फेल्स टू अकोमोडेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट का ज्यादा कुछ सही नहीं है। ये आप याद भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। मेन हमारा टॉपिक था कि कैसे आपको याद रखनी चाहिए। तो ये जो मैंने ग्राफ बना के दिया हुआ है आपको, आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हो, या आपको काफी एक दो बार और वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। और मोस्टली यही पूछा जाता है। बात रही एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो, कमेंट में लिंक पिंड है उस वीडियो की, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।